हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि जर्मेनियम, निकिल, लोहा तथा सिलिकॉन में अर्धचालकों को बताइए। तो हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अर्धचालक पदार्थ वास्तव में होते क्या है। ठीक है, तो ये जो अर्धचालक है इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये आधे रूप में चालक होगा, यानी कि ये जो अर्धचालक होते हैं इसको अगर हम लोग देखें तो यह चालक और कुचालक के मध्य का पदार्थ होता है। चालक और जो कुचालक होता है हमारे पास, ठीक है, कुचालक पदार्थ, इसके मध्य का पदार्थ। तो ये जो चालक होते हैं विद्युत धारा के प्रवाह को सुगम बनाते हैं। ठीक है, इसमें विद्युत धारा I जो होता है वह आसानी से प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, आसानी से हम लोग इसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो है वह देखते हैं, और इसमें जो है विद्युत धारा I का मान पूरी तरह से हमें शून्य मिलता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। और अर्धचालक ऐसे होते हैं जिसमें धातु या फिर जो चालक होते हैं इनकी तुलना में विद्युत धारा जो है कम प्रवाहित होती है। तो अर्धचालक चालक और कुचालक के मध्य का पदार्थ होता है, यानी कि इनमें चालकता तो पाई जाती है लेकिन कुचालक से अधिक होती है चालकता, और हमारे पास यहाँ पे चालकता जो होगी, चालक जो होगा, ठीक है, उससे चालकता हम लोग को कम प्राप्त होती है। यानी कि हम लोग इस तरह से अगर क्रम लिखे तो सबसे ज्यादा विद्युत धारा के चालन के लिए अगर देखें तो सबसे ज्यादा हम लोग को यहाँ पे चालक में विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होते हुए प्राप्त होगी। उसके पश्चात हम लोग को यहाँ पे अर्धचालक में मिलेगा, और कुचालक में हम लोग को नहीं के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुचालक को हम लोग यहाँ पे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती, यह मान करके चलते हैं। तो देखिए, जो चालक होते हैं तो जितने प्रकार के हमारे पास धातु आते हैं, तो सबसे अच्छा चालक जो होता है सिल्वर यानी कि चांदी होता है, फिर सोना होता है, और हमारे पास यहाँ पे देखो चालक में जितने भी धातु आते हैं जैसे कि चांदी हो गया, ठीक है, सोना हो गया, Au, कॉपर हो गया, तांबा, एल्यूमिनियम हो गया, और हमारे पास यहाँ पे जैसे कि लोहा हो गया, निकिल हो गया, ठीक है, आयरन, ये सभी हमारे क्या होते हैं, चालक में आते हैं। और जो अर्धचालक को अगर हम लोग देखें तो अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक की तुलना में कम होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम मुख्य अर्धचालक पदार्थ के रूप में आते हैं। और जो कुचालक होता है तो कुचालक में हमारे पास विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ये होता है रबड़ हो जाएगा, हमारे पास कागज हो जाएगा, ठीक है, लकड़ी हो जाएगा इस तरह से, या फिर कांच, ये सभी हमारे क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ में आते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि चालक क्या है, अर्धचालक क्या है, कुचालक क्या है। अब इस मुख्य अवधारणा के आधार पे मुख्य प्रश्न में आएंगे। तो मुख्य प्रश्न में हमें जर्मेनियम, निकिल, लोहा एवं सिलिकॉन में अर्धचालकों को बताना है। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार अगर देखें तो अर्धचालक क्या हो जाएगा, हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम होगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा अर्धचालक तत्व में अगर देखें अर्धचालक, तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलिकॉन Si और जर्मेनियम Je, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जो निकिल और हम लोग को दिया गया है कि लोहा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास चालक होंगे या फिर धातु होंगे। तो धातु है यानी कि हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, चालक तत्व में आएंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारे पास यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर होगा अर्धचालक को पहचानने का, वो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम होगा। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा।